लड़कियों की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है, उनके भी कुछ सपने होते हैं, ऊंची उड़ान के, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के, कुछ बड़ा करके दिखाने के, दुनिया में कुछ अच्छा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करने के। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि लड़कियां बोझ हैं, लड़कियां सिर का भार हैं, लड़कियां ना हो तो ही अच्छा है, बहुत दहेज देना पड़ता है उनकी शादी में, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं। लड़कियों में बहुत खर्चे हैं, उनको पढ़ाओ लिखाओ फिर दहेज दो, इसीलिए लोग लड़की नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं जो उन्हें दुनिया देखने से पहले ही अलविदा कह देते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। वैसे जब लड़की आ भी जाती है दुनिया में तो कुछ लड़कियों की लाइफ एक बुरे और दर्दनाक सपने से कम नहीं होती है। कितनी लड़कियों की छोटे पे ही शादी करती जाती है। ना जाने कितनी लड़कियों को घर की चार दीवारियों में कैद कर पढ़ाई से दूर रखते हैं लोग, ये बोल के कि ये तो लड़की है, क्या करेगी पढ़ के, क्योंकि आखिर बाद में जाके तो करना चूल्हा चौका ही है। इसे पढ़ा के क्या फ़ायदा, इसे तो सपने देखने का भी हक नहीं है। इसकी ज़िंदगी तो बस इतनी सी है कि घर के काम करे, खाना बनाए, चूल्हा चौका करे, पढ़ाई लिखाई इसके लिए नहीं है। इसकी तो शादी में वैसे ही बहुत दहेज लगेगा, इसीलिए दहेज की तैयारी करेंगे। इसको पढ़ा के पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी, तुम्हारे भाई का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें तो किसी और के घर जाना है, हमारे साथ तो हमारा बेटा ही रहेगा ना। तुम तो लड़की हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, और नहीं पता नहीं क्या क्या। कुछ लोग कहते हैं कि घर के काम सीखो, किताब में देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, ससुराल जाके घर के काम ही तो करने हैं। तो लड़कियां घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं, घर के बाहर नहीं। तुम घर के काम करते हुए अच्छी लगोगी। और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ लड़कियों के साथ तो कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग घटिया हरकतें भी कर देते हैं। बेचारी वैसे ही इतने तानों से, इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी होती हैं। अब एक और कभी न मिटने वाला दाग लग जाता है उनके जीवन पे, जिसके जख्म कभी नहीं भर पाते हैं। समाज की उन नज़रों का सामना करना, लोगों की नज़रों में खुद को गिरा हुआ देखना, घर वालों की नज़रों में रूखापन, उनसे ये सुनना कि तुम्हारी वजह से समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, और न जाने क्या क्या बीतती है उन पे जिसने ये सब चीज़ें झेली होती हैं। मुझे तो कल्पना करके ही रोना आ रहा है कि आखिर क्यों हमारा समाज ऐसा है कि उस लड़की की गलती ना होते हुए भी उसे इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आखिर क्यों लड़कियों के नसीब में ऐसा लिखा है भगवान ने कि सब कुछ तुम्हें ही सहन करना है। घर वालों की नज़रों में रूखापन, उनसे ये सुनना कि तुम्हारी वजह से समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, और न जाने क्या क्या बीतती है उन पे जिसने ये सब चीज़ें झेली होती हैं। मुझे तो कल्पना करके ही रोना आ रहा है कि आखिर क्यों हमारा समाज ऐसा है कि उस लड़की की गलती ना होते हुए भी उसे इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आखिर क्यों लड़कियों के नसीब में ऐसा लिखा है भगवान ने कि सब कुछ तुम्हें ही सहन करना है, सारे सेक्रीफाइसेस तुम्हें ही करने हैं, एडजस्ट भी तुम्हें ही करना है। अपने सपनों का गला घोट दो, अपने पंखों को काट दो, अपने सपनों को तोड़ दो, अपनी ख्वाहिशों को मिटा दो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर बस गुलामी करो। आखिर इतने सेक्रीफाइसेस क्यों लिखे हैं हमारी लाइफ में? क्या इतनी बड़ी गलती होती है लड़की बनना कि भले गलती किसी की भी हो, लेकिन दोषी आपको ही माना जाएगा क्योंकि आप लड़की हो। भले ही हम सबकी खुशियों का ध्यान रखें, लेकिन हमारी खुशियाँ किसी को याद नहीं रहती। सबको ये सब चाहते हैं कि उन्हें हम रेस्पेक्ट दें, लेकिन हमारी रेस्पेक्ट का ध्यान कोई नहीं रखता। आखिर ख्वाहिश क्या होती है हम लड़कियों की? बस इतनी सी ना कि लोग थोड़ा सा प्यार, सम्मान और समय दे दें। और वो लड़कियां जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, उनके सपनों को पंख दे दें, क्योंकि सपने तो सबके होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कियों को भी जीने का हक है, सपने देखने का हक है, ऊंची उड़ान भरने का हक है, समाज में इज्जत कमाने का हक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का भी हक है। इसीलिए उनके साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है। हो सके तो अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाएं और एक नए कामयाब समाज की रचना में अपना योगदान दें। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही
सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा